ऑपरेशन शुरू करने जा रहे मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। पहले इससे कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत कर दी। अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। कोई भी एपिक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं, ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं इसकी बालादस्ती कायम हो। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी, इन कैमरा ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। असद कैसर का मुतालिबा, हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अब नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। एंटी स्टेट तो ये हुकूमत है, स्टेट हम लोग है। ये बजट एक बोगस बजट है। ये बजट पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में इसने धकेल दिया है। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जाता, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है। देखो ऑपरेशन बहुत हो गए हैं। अपोजिशन का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद शोर शराबा। स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। फाटा ऑपरेशन बंद करो और खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन नामंजूर के नारे। स्पीकर के खिलाफ भी नारेबाजी। वज़ीर दिफा ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। अपोजिशन मुजाहरा करके दहशत गर्दों के साथ और शहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मुफादात के साथ हैं। अपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। ये अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे तब्दील करते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसे काबीना से मंजूर कराया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफी कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा अपोजिशन वाले ऐवान में गालियां देते हैं और ऐवान की तस्लील करते हैं। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बायस हैं। इस मामले पर ऐवान में इत्तेफाक राय होना चाहिए। ऐवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला घूंट रहे हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये जब मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कल किया, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नवाज शरीफ को वो माई बाप कहते थे, आका कहते थे, माई लीडर। यूं 2 बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है। ऑपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो, ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। अताउल्लाह तारड़ का ऑपोजिशन को जवाब। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। जब किसी को तालिबान की गोली लगती है तो उस पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। ये तालिबान के हक में नारे लगाते रहे। कल ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। ये मामला काबीना में भी आएगा। अज़म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, हमने सरमायाकारों के लिए मुल्क को महफूज बनाना है। चाइना से वफ्द आया तो ऑपोजिशन ने प्रोपेगेंडा किया। स्वात वाक़े से पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज गया? कल जो कुछ इस ऐवान में हुआ नहीं होना चाहिए था। मस्ती खेल हमारे 5 साल MP रहे। सनाउल्लाह मस्ती खेल नवाज शरीफ को आका, माए बाप कहते थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अता तारड़ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन के मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे।
अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं भाई हेडफोन लगाएं और इनको तुन दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का ख्वाजा आसिफ को मशवरा। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान आज़म नज़ीर तार ने ख्वाजा आसिफ को माइक भी ना छोड़ने की तलकीन की। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तेफाक। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी, आए रोज बदअमनी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक्तसादी राहदारी बनाने का मुतालिबा। JUI के मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया गया। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्किल। बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 9th में वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली। जिसने भी किया है हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। अली मोहम्मद खान का बेनज़ीर कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौम को बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का असल चेहरा दिखाया जाए। भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, माजी से सबक सीखे। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उसे क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मेरा लीडर तो 9 मई को जेल में था। साफिर केस और मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ाम पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत आई, क्यों उसे 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए? 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों खत्म की गई? रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर था? अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। We must find ways to help the farmer who nurtures his crop only to lose it in the floods, who can't find a buyer even when he does have a harvest. हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में पहला खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जिक्र। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। बजट में किसान और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। हमें किसानों को रिलीफ देना और मजबूत करना होगा। किसान फसल उगाता है तो उसका खरीदार नहीं होता। किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। आसिफा भुट्टो सरदारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतालिक जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद मॉडल जेल, सिल्क सिटी, वफाकिंज़ादे, दहशतगर्दी डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म।
अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जो वाक़यात हुए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हर बात पर मैना मानू सियासी उसूल नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP मौजूद थे। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान एक लफ्ज़ नहीं सुना। आपको कैसे एतमाद में लिया जाए? आप तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है। मुल्ज़म शनाख्त होने चाहिए, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। ये एक नेशनल इशू है। अदालतें इसको सीरियसली ले, अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज़ बात के ऊपर भी झगड़ा करें। आप जरूर बात करें इस पे, आप करें बात जरूर। आप 1 बाय 1 बोल रहे हैं, एक हफ्ते से बोल रहे हैं। आप अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन ये पाकिस्तान के मजलूम अवाम के उनके स्टेक के ऊपर ना करें। हर बात पे मैं ना मानूं। तहरीक इंसाफ की नफरत की सियासत की वजह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर ना हो सकी। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद की मुखालफत की। अपोजिशन ने बाआवाज़ बुलंद नो कहा। शोर मचाकर पूरी कोशिश की गई कि करारदाद पेश ना हो। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं 2 तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। पंजाब में डिजिटल स्कूल और मील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असूली फैसला निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशा है। एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प किए बगैर मज़बूत तब्दीली मुमकिन नहीं। अगर हमारे तलबा को मौके मुयसर हों तो कमाल कर सकते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला से एलाइट टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई इदारा एलाइट के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी। पंजाब के सरकारी स्कूल्स के 50,000 तलबा को गूगल ID फराहम की जाएगी। सरकारी स्कूलों के 1000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे। उमर अयूब जो कि खुद एक डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है, उसको पता नहीं कि नैब कवानीन में कोई बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई है। ना ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, ना ही मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा, और ना ही मेरा आपने नाम लिया। हम में से कोई भी जो है नैब कवानीन का कभी कोई बेनिफिशरी नहीं रहा है। उमर अयूब साहब को पता नहीं है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में थे और उन्होंने जेल से बैठकर कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी कभी मुस्तफीद नहीं हुई। उमर अयूब का पता नहीं। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बानी PTI और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। शर्जील इनाम मेमन की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, पूरा करें। सिंध में रहने वाला कान खोल कर सुन ले, जिसने भी जाली नंबर प्लेट लगाई जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। मुनशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, कोई नरमी नहीं होगी। गली मोहल्लों में नशा बेचने वालों को रैपिड फोर्स पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम को टैक्सों के बोझ से बचाए। बिजली के मुआहदे करने वालों ने मुल्क को बर्बाद किया। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। मुल्क में बिजली गैस पानी का बहरान है। लोग कहाँ जाएं? सियासतदानों का रूठना और मराना पुराना धंधा चल रहा है। दफा 144 लगाकर अंग्रेज के शागिर्द हमारी आवाज़ दबा नहीं सकते। फॉर्म 47 की बुनियाद पर जबरदस्ती मुसल्लत होने वाले डॉक्टर्स की तस्दील कर रहे हैं। साहिबाल अस्पताल वाक़े की इंक्वायरी होगी तो वजीर सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक।
आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी ग्रिड स्टेशन पर धावा। रुकन कौमी असम्बली ज़ुबैर वज़ीर कारकुनों के हमरा जंडोला ग्रिड स्टेशन में दाखिल। बटन दबाकर अपर वज़ीरिस्तान सरारोगा की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशें 35% तक ज्यादा होने के खतरात हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बराए वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। जिला इंतजामिया बारिशों से कबल तमाम हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए। DG PDMA की हिदायत। कराची में भी गैर मामूली बारिशों की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की बारिशों का आगाज होने का इम्कान है।